नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन के लगातार महत्वपूर्ण वीडियोस मिलते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हाजिर हैं। जो हमारी एक सीरीज चली हुई है, हरियाणा पीटीई का एग्ज़ाम होना है जल्दी, तो उसकी एक हमारी सीरीज चली हुई है, उसको लेके हम नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है उसका वो लेके आए हैं, जिसमें हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अब धीरे धीरे हमारे जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े हार्ड होते चले जाएंगे, जो थोड़े से मुश्किल लगते हैं उसकी तरफ जो है हम अब धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। तो आज के क्वेश्चंस को शुरू करें उससे पहले बता दूं कि अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट करें और चाहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन की हर अपडेट आप तक समय समय पे पहुंचती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि हर प्रकार की वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले के वीडियोज में हमने जो लास्ट हमारा वीडियोस था उसमें हमने पहले थ्योरीज को कवर किया, स्वीडन और डेनमार्क की जो फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री थी उसको भी हमने देखा। तो आज जो हमारा होने वाला है कोशिका के बारे में हम जानेंगे थोड़ा थोड़ा कि सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार के एग्जाम में आ सकते हैं। तो जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई आपको पता है कोशिका, उसी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। साथ बने रहें, एक एक बात को ध्यान से सुने, हर बात एग्जाम ओरिएंटेड, एचटेट और हरियाणा पीटीआई के लिए स्पेशली। तो साइड में एक पिक्चर आ रही होगी, आप भी देख रहे होंगे। आज थोड़ा सा मेरे को जो है ना जुकाम हुआ है, मैं थोड़ा सा फील कर रहा हूँ, बेटर फील नहीं कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है साउंड में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, लेकिन मैं फिर भी आपको प्रॉपर करवाने की कोशिश करूँगा। तो साइड में फोटो आ रही होगी। कोशिका जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, सबसे छोटी है, सभी को पता है, ठीक है, मानव शरीर की। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, बिजली घर कहते हैं, क्योंकि कोशिका के अंदर, सेल के अंदर इसी से जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके बाद कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। नेक्स्ट है कोशिका का अध्ययन। अगर स्टडी कोई कर रहा है कोशिका की तो उसको क्या कहेंगे आप? साइटोलॉजी। कोशिका की जो स्टडी होती है उसको आप साइटोलॉजी कह सकते हो। इसके बाद है कोशिका की जो झिल्ली होती है, जो भी कोशिका में बहुत सारे तरल पदार्थ होते हैं, केंद्रक होता है, उसमें अलग अलग प्रकार की, ये तो है नहीं कि कोशिका के अंदर सिर्फ पानी पानी, उसमें अलग अलग प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो डीपली स्टडी का मैटर है, लेकिन हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बातों को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो कोशिका की झिल्ली जो है सेलुलोज से बनी होती है, जो उसको बांध के रखती है उसके बाहर से। इसके बाद मानव शरीर में जो है टोटल क्रोमोसोम के 23 जोड़े होते हैं। क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होते हैं जो माता पिता से मिलते हैं उसके 23 जोड़े होते हैं। जोड़ों में अगर कोई पूछ ले क्वेश्चन तो 23 जोड़े, अगर टोटल पूछ ले तो 46 होते हैं सामान्य स्वस्थ मानव में, ठीक है। इसके अलावा 45 और 45 और 47 भी होते हैं, लेकिन वो अब नॉर्मल हो जाते हैं, वो लोग सामान्य पीपल नहीं हो सकते, हेल्दी नहीं हो सकते, ठीक है, उनकी अलग समस्याएं होती हैं, वो अलग तरह के हो जाते हैं थोड़े। इसके बाद है स्त्री के जो जनन कोशिका है वो अंडाणु कहलाती है, और आपकी जो पुरुष की जो जनन कोशिका है वो शुक्राणु कहलाती है। इन्हीं दोनों के मिलने से जो है ह्यूमन बीइंग के बनने की प्रोसेस जो है स्टार्ट होती है। इसके बाद ये क्वेश्चंस हो गए। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ताकि आप इसको फिर से रिवाइज कर सकें कि ये भी तरीका, या दोबारा भी सुन सकते हो। इसके बाद पुरुष और स्त्री की संयुक्त कोशिका को गैमेटस कहते हैं। जब उनके अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तब एक कोशिका का जो निर्माण शुरू होता है तो उसको जो है गैमेटस कहा जाता है, जिससे चाइल्ड के, बेबी के बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसके बाद बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है कि वो लड़का होगा लड़की होगा, पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। क्यों करता है? क्योंकि पिता में जो है दोनों प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स और वाई, और माता में डबल एक्स, सिर्फ एक्स प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। तो एक्स जब मिलता है तो क्या बनता है? गर्ल बनती है, लड़की। और जब जो है एक्स वाई मिलते हैं तो क्या बनता है? लड़का। तो पिता के गुणसूत्र के ऊपर डिपेंड करता है कि होने वाला जो है बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। इसके बाद कोशिका की क्रिया को जो है केंद्रक नियंत्रित करता है, न्यूक्लियस जो नियंत्रित करता है। कोशिका के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं उनको कौन नियंत्रित करता है? केंद्रक जो है उनको नियंत्रित करता है।
इसके बाद सबसे बड़ी कोशिका हम देखें अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, तो स्त्रुमुर्ग का अंडा होता है, क्योंकि सबसे बड़ा अंडा वही जीव देता है। और जेनेटिक्स के पिता के रूप में जो है मेंडल जो है जाने जाते हैं। जेनेटिक्स के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? मेंडल। इसके अलावा प्रोटीन की जो फैक्ट्री है वो राइबोसोम कहलाती है, क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है, वहीं से प्रोटीन बनना शुरू होता है। तो प्रोटीन का जो संश्लेषण कहाँ पे होता है? राइबोसोम में। प्रोटीन की फैक्ट्री भी जो है आप राइबोसोम को कह सकते हो। इसके बाद है आत्महत्या की थैली, किसको बोला जाता है? लाइसोसोम को, क्योंकि इसी में जाके जो सेल लगभग एक्सपायर हो चुकी हैं, डेड हो जाती हैं, वो वहीं पे ख़त्म होती हैं। तो लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली जो है कहा जाता है, उसमें जो कुछ चला जाता है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद है कोशिका को 2 भाग में बांटने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो आपकी माइटोसिस कहलाती है। कोशिका जब 2 हिस्सों में डिवाइड होती है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी माइटोसिस। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार जल्दी। हमने सबसे पहले जो डिस्कशन किया, कोशिका जीवन की सबसे बड़ी छोटी क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है। फिर हमने डिस्कस किया कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। फिर हमने कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। इसके बाद कोशिका का अध्ययन आपका साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की झिल्ली जो होती है वो सेलुलोज से बनती है। इसके बाद जो है मानव में क्रोमोसोम की जो है 23 जोड़े होते हैं। अगर टोटल कोई पूछ ले तो 46 मैंने आपको बताया। इसके बाद स्त्री की जनन कोशिका अंडाणु, और जो पुरुष की जो जनन कोशिका होती है वो शुक्राणु कहलाती है। इसके बाद पुरुष और स्त्री की संयुक्त कोशिका को जो है गैमेटस बोला जाता है। और बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? पिता के गुणसूत्रों के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। बच्चा लड़का हो गया लड़की। पुरुष शुक्राणु में जो है XY गुणसूत्र आपके होते हैं। स्त्री के अंडाणु में जो है आपके XX गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद है कोशिका की क्रिया को केंद्रक या न्यूक्लियस नियंत्रित करता है। हिंदी में आप केंद्रक इसको बोल सकते हैं, इंग्लिश में न्यूक्लियस इसको बोला जाता है। कोशिका के अंदर जो भी क्रियाएं अभिक्रियाएं होती है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि सबसे बड़ी कोशिका स्त्रुमुर्ग की है एट प्रेजेंट, और जेनेटिक्स के पिता के रूप में जो है मेंडल को जाना जाता है। और प्रोटीन की फैक्ट्री जो है वो आपका राइबोसोम कहलाता है। आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को बोला जाता है। और कोशिका को 2 भागों में बांटने की प्रक्रिया आपकी कहलाती है माइटोसिस। तो ये आज का वीडियो था जिसमें हमने 20 के आसपास क्वेश्चंस को कवर किया जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। 20 क्वेश्चन से भी ज़्यादा है, क्योंकि एक क्वेश्चन से ही 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, मैंने जल्दी निपटा दिया, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, लेकिन मैं अपनी कंटिन्यूटी को नहीं तोड़ना चाहता। इस बार बहुत बार वीडियोज़ की कंटिन्यू टूटी है। और इसके अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन जो पहले भी दे चुका हूँ, जल्दी बुक आएगी हमारी, उसका प्रोसेस आपको बता देंगे कि आप बुक को किस प्रोसेस से प्राप्त कर सकते हैं। अगर इन क्वेश्चंस में से आपको कुछ कन्फ्यूजन लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डीपली इसके बारे में डिस्कशन भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अभी पीटीआई का एग्ज़ाम जल्दी होने की उम्मीद है। पीटीआई की रिटन मैंने पिछले वीडियो में बताया कि वो हाई कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई है, तो एग्ज़ाम होने की संभावना बहुत ही जल्द है। तो मैंने बता दिया कि रेगुलरिटी को नहीं तोड़ना चाहता। इस बार मैं द एंड तक इस सिलेबस को लेके जाना चाहता हूँ। जो तरीका मैं अपना रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, मैं इसको बिल्कुल एंड तक लेके जाऊँगा, क्योंकि बार बार बीच में छूटता फिर आपको ही मज़ा नहीं आता, मेरे से भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं लोग। पहले बहुत नाराज़ हुए इस बात के कारण, क्योंकि मैं एक चीज़ को शुरू कर देता हूँ लेकिन अंतिम स्थान तक उसको नहीं पहुँचा पाता हूँ। बड़ी समस्या है मेरे साथ पंचुअलिटी के। स्टेडियम के मामले में बिल्कुल पंचुअल हूँ मैं, वहाँ से कभी जो है वहाँ मैं हर संभव प्रयास के साथ पहुँचता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी चीज़ों को मेंटेन करने की। तो हमने आज कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर किया, कुछ नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले के किसी पार्ट में आपको कोई समस्या हो तो कमेंट कर सकते हैं। पीछे के जितने भी क्वेश्चंस आए मैंने सारे वो राइट कर रखे हैं। जल्दी ही उसके ऊपर एक वीडियो आएगा, मे बी सैटरडे तक उसके ऊपर वीडियो आ जाए। जिन जिन क्वेश्चंस के ऊपर कन्फ्यूजन है उन क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। और शनिवार को स्पेशली यही डे होगा इस बार कि स्पेशल उसके ऊपर जो है वीडियो आएगा हमारा सेपरेट, कि पीछे के वीडियोज में जो भी समस्याएं रही या जो भी क्वेश्चंस गलत हो गए हैं उनको ठीक करवाया जाएगा।
फिर भी आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, या उस दिन कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो पीछे के वीडियोज़ में हो चुका है उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा डीपली जानना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो वो भी मैं करवाने की कोशिश करूँगा कि आपको डीपली उसके बारे में बता दें, जिससे आपको वो टॉपिक थोड़ा सा समझ आ जाए। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको हम डायरेक्टली नहीं समझ सकते, तो कोशिश कर सकते हैं उसको थोड़ा सा डीपली आपको एक्सप्लेन करके बताने की। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।